को मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे और वो ये है कि क्या फीमेल्स को फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है कि ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके विजाइना की एंट्रेंस पे एक छोटी सी झिल्ली होती है जो कि इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, जिसको हाइमन कहते हैं। उसके रप्चर होने की वजह से, उसके फटने की वजह से जो है वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे वो झिल्ली बनी ही नहीं होती, और कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें वो झिल्ली तो मौजूद होती है लेकिन उसकी वैस्कुलैरिटी नहायत ही कम होती है, जिसकी वजह से मिलने की वजह से सिर्फ हल्का फुल्का दाग ही लग सकता है। और कुछ फीमेल्स जो हैं, जैसे कि शादियां भी कई लड़कियों की लेट हो जाती हैं, तो ये है कि हैवी मेंस्ट्रुएशंस की वजह से या टैम्पन्स यूज़ करने की वजह से, मैस्टरबेशन की वजह से और एक्सेसिव एक्सरसाइज या जिम करने की वजह से भी वो पर्दा शादी से पहले या फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले चाक हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल्स को फ़र्स्ट नाइट पे या फर्स्ट टाइम मियाँ बीवी के मिलने से ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ फीमेल्स में ये ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनकी जो हार्मोन होता है उसकी वैस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ये है कि इंटरकोर्स में आप फोरप्ले के बगैर अगर इंटरकोर्स करें, लुब्रिकेशन प्रॉपर ना हो, तो उसमें ज़ख्म आने का भी ख़तरा होता है। अगर किसी भी फीमेल को फर्स्ट नाइट पे आधे पैड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो या 10-15 मिनट गुजरने के बावजूद उनकी ब्लीडिंग ना रुके, तो फौरी तौर पे गायनी इमरजेंसी में ज़रूर चेक करवाएं, ताकि ये पता चल सके कि कोई ज़ख़म तो नहीं आ गया या कोई ऐसा चीरा जिसकी वजह से पखाने वाली जगह पे या मसाने वाली जगह पे सुराख आ सकता हो, या ऐसा चीरा जिसकी वजह से इतनी ब्लीडिंग हो सकती हो कि उनकी जान जा सके। तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे गायनी इमरजेंसी में चेक करवाना ज़रूरी है। बाकी ये बात ये कह देना कि हाँ, ये लड़की पाक दामन नहीं है, इसको फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुकम्मल तौर पर रिसर्च के बाद और बहुत सारी स्टडीज़ को अपने सामने रखने के बाद इस बात को मैं क्लियर आपको करना चाह रही हूँ कि इन बातों के पीछे अपने घर को तबाह बर्बाद मत करें। और अगर किसी फीमेल को फर्स्ट नाइट पे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई है तो इट डजेंट मैटर कि वो लड़की वर्जिन नहीं थी। और थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप इस पे गौर भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अच्छे माशरे की एक अच्छे शहरी होने का सबूत आप जो देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।